मार्वल स्टूडियोज की नेक्स्ट मूवी हमें देखने मिलने वाली है अगले साल फेब में। जहां लास्ट मंथ इस मूवी के ट्रेलर में रेड हल्क को देखने के बाद फैंस इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड थे। जहां इसी के बाद हमें मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस मूवी का एक स्पेशल लुक देखने मिला, जिसमें हमें ट्रेलर के अलावा कुछ नई फुटेजेस भी देखने मिली। और ये तो हुई ऑफिशियल बातें। इसके अलावा मूवी से रिलेटेड कुछ ऑसम थियरीज भी है, साथ ही धर्माधर्म रूमर्स भी। जैसे कि इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन सेटअप करने वाले है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी को, साथ ही कुछ चिंता में डालने वाले रूमर्स भी है। जैसे ये मूवी अपने फर्स्ट स्क्रीनिंग में फेल होने के बाद अपने सेकंड टेस्ट स्क्रीनिंग में भी फेल हो चुकी है। और अगर ओवरऑल बात करें एमसीयू की, तो वैसे तो 2025 में और भी मार्वल की मूवीज है, लेकिन फैंस सबसे ज्यादा डर रहे हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए। और डरेंगे भी क्यों नहीं, जब ये मूवी मार्वल की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली मूवी हो और मूवी अपनी पहली टेस्ट स्क्रीनिंग में ही फेल हो जाए, तब तो डायरेक्टर को जूते से मारना ही लास्ट ऑप्शन बचता है। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जिसमें होंगे कई सारे ऑफिशियल कंफर्म डिटेल्स और कई रूमर्स भी। जो सच है या नहीं ये तो हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स से। जैसे कि इस मूवी की रिलीज डेट, तो ये मूवी रिलीज होने वाली है 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन। नेक्स्ट अगर बात करें इस मूवी के स्पेशल लुक पे, तो उसमें हमें नए वाले फैल्कन के सूट का क्लियर लुक देखने मिला, जो कि सैम का पुराना वाला ही सूट है जो उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में पहना था, बस उसको गोबर कलर का पेंट दे दिया है। बाकी स्पेशल लुक स्टार्ट होता है इस शॉट से, जहां जनरल रॉस सैम को अपने साथ काम करने के लिए बाटली में उतारने में लगा हुआ है, जिसके बाद हमें फिर से वही एडमेंटियम वॉर वाले शॉट्स देखने मिलते हैं, जिसको मैंने अपने ब्रेकडाउन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको चेकआउट कर लेना। इसी के बाद अगर बात करें रूमर्स की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन सेटअप करने वाले हैं मेजर वर्ल्ड वॉर हल्क प्रोजेक्ट को। और जिन लोगों को नहीं पता वर्ल्ड वॉर हल्क आखिर क्या है, उनके लिए बता दूं कि वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल कॉमिक्स की एक काफी ओपी सीरीज है, जिसमें कुछ रीजंस की वजह से हल्क अपनी पूरी सतार के आर्मी को लेकर हमला कर देता है अर्थ पे। और इस कॉमिक्स में हल्क अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म में अर्थ पर कोई भी सुपर हीरो हल्क को टक्कर भी नहीं दे पा रहा था। और इस कॉमिक्स में सेंट्री का भी मेजर पार्ट होता है। और जैसा कि सबको पता ही होगा कि थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो इस रूमर के सच होने के भी काफी चांसेस लग रहे हैं। तो नेक्स्ट रूमर यह है कि इस मूवी के ट्रेलर में जो हम फ्यूनरल वाला शॉट देखते हैं, वो फ्यूनरल किसी और का नहीं बल्कि नए वाले फैल्कन का है। और इस रूमर के पीछे की जो थ्योरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। तो जब कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका रिटायरमेंट लेता है, तब सैम कैप्टन बनता है। ठीक है, समझ गया। तो इसी के बाद कॉमिक बुक राइटर्स ने क्या किया, कैप्टन अमेरिका के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब धीरे धीरे सैम में डालना शुरू कर दिए। लेकिन फिर उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई, जो ये थी स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर की स्टोरी में बत्ती यानी थी विंटर सोल्जर का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब तुम ही देख लो, कैप्टन अमेरिका की तीनों मूवीज में फीमेल लीड भले ही सेम ना हो, पर बत्ती सेम है। जलवा है हमारा। कहने का मतलब यह है कि कैप्टन की स्टोरी में बत्ती का बहुत बड़ा हाथ है। और क्योंकि राइटर्स को सैम को कैप्टन अमेरिका की तरह प्रेजेंट करना था, तो उन्होंने बोला आप भी ठीक करके देता हूँ, और उन्होंने बना दिया विंटर सोल्जर का ही टेम्पलेट पे बना हुआ ये कैरेक्टर। और इतना बताने के बाद तो तुम भी ये गेस कर सकते हो कि इस कैरेक्टर की स्टोरी क्या होगी, क्योंकि उस टाइम से कॉमिक बुक राइटर्स इतने आलसी टाइप के थे कि उन्होंने इस नए फैल्कन की स्टोरी तो बत्ती की स्टोरी से अलग बनाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की। मतलब एज इट इज पेल दिया सब कुछ। तो होता कुछ ऐसा है जैसे स्टीव की स्टोरी में बत्ती मिशन के बीच घायल हो जाता है और कैप्टन को लगता है कि गया। वैसे ही ये कैरेक्टर भी मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर में दिखने वाली वॉर वाली सीक्वेंस के बीच घायल होते पानी में गिर जाएगा और सैम को लगेगा कि ये मर चुका है। लेकिन जैसे बत्ती भी बच गया था, वैसे ही ये कैरेक्टर सेम बचते लग जाएगा सरपंच सोसाइटी के हाथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रेलर में जो फ्यूनरल वाला शॉट है वो नए वाले फैल्कन का ही है। जहां इसी के बाद अगर बात करें इस मूवी की स्क्रीनिंग, रीशूट्स और बजट पे, तो इसकी भी एक अपनी स्टोरी है। तो हुआ यूं कि 3 महीने पहले कैप्टन अमेरिका 4 की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, जो कि हॉलीवुड की सभी मूवीज की होती है। लेकिन नया ये था कि ये मूवी अपनी टेस्ट स्क्रीनिंग की ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, मतलब कि टेस्ट स्क्रीनिंग में फेल हो गई, जिसके चलते इस मूवी के बैक टू बैक रीशूट्स हो रहे थे। जहां बताया तो ये जा रहे थे जो रीशूट चल रहे हैं वो पहले से ही प्लान्ड थे और कुछ भी टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स के बाद बदला नहीं जा रहा। लेकिन ऑडियंस भी आज ही थोड़ी पैदा हुई है, मतलब इतना तो सबको पता चल ही जाता है कि क्या प्लान था और क्या प्लान नहीं था। नेक्स्ट इस मूवी तो कुछ और रीशूट्स के बाद इस मूवी तो फिर से टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया। और सोचो तो इस बार क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली वही जो तुमने सोचा। ये मूवी अपनी दूसरी टेस्ट स्क्रीनिंग में भी फेल हो गई। तुमसे ना हो पाएगा।
जहाँ इसी के बाद इस मूवी थे फिर से रिशूट किए गए और इतने रिशूट्स के चलते कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसका ओरिजिनली बजट था 270 मिलियन, उसका बजट अब पहुंच चुका है 350 मिलियन पे। और ऐसे भी न्यूज निकलते आ रही थी कि इस मूवी के फर्स्ट रिशूट्स के बाद इस मूवी के ओरिजिनल डायरेक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो इसलिए इस मूवी के बाकी रिशूट्स के लिए मार्वल ने छोटा मोटा डायरेक्टर हायर कर लिया और इतने सब रीजंस की वजह से इस मूवी तो रिलीज होने से पहले इतना बैकलैश मिल रहा है, जिसपे मैं यही कहना चाहूंगा कि मूवी तो पहले रिलीज तो होने दो, फिर अगर बुरी हुई तो साथ में मिलकर गालियां देंगे। तो इसी के साथ यही था मेरा वीडियो जिसमें हमने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर किया है। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ज्यादा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए Thanks. Love you.